यह कहानी उस जमाने की है जब खेती किसानी के लिए बैलों का बहुत महत्व था। मतलब किसानों के लिए बैल एक कीमती धन था, और जब धन कीमती था तो चोर उचक्कों की नजर उस पर पड़ना लाजमी था। कहानी कुछ यूं बनी कि द्रोण नाम के एक गरीब पंडित को किसी यजमान ने एक जोड़ी बैल दान में दे दी। भाई क्या करूंगा? एक तो गरीब पंडित और दूसरा बैलों के खाने पीने का इंतजाम। जिम्मेदारी मुश्किल थी, मगर किसी प्रकार भीख मांग मांग कर बैलों का भरण पोषण होता रहा। अच्छा भरण पोषण हुआ तो दोनों बैल जल्दी मोटे, ताजे और तगड़े हो गए। वाह क्या बात है, मोटे ताजे हो गए हो बैलों। बैल जब मोटे, ताजे, तगड़े हो गए तो एक चोर की बुरी नजर उन पर पड़ गई। अय्या, क्या मोटे ताजे बैल हैं भाई साहब, इन्हें चुराऊंगा, जरूर चुराऊंगा। उस चोर ने आधी रात को उन बैलों को चुराने का प्लान बनाया। आधी रात का था इंतजार। आधी रात जब चोर उन बैलों को चुराने चला तो रास्ते में अचानक एक खौफनाक राक्षस से उसका सामना हो गया। राक्षस और चोर के बीच एक जंग छिड़ गई। कभी राक्षस भारी तो कभी चोर भारी, मगर राक्षस तो राक्षस था। उसने आखिरकार चोर की गर्दन पकड़ी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तू कौन है बे? जी मैं एक चोर हूँ और पंडित जी की बैल चुराने जा रहा हूँ। और मैं एक राक्षस हूँ और उसी पंडित को खाने आया हूँ। वाह, तो मैं बैल को चुराऊंगा और तुम पंडित को खाना ही। तो चलो चलो साथ में चलते हैं। तो भाई चोर और राक्षस में एक एग्रीमेंट हो गई और वे साथ साथ उस पंडित के घर जा पहुंचे। रात का गहरा सन्नाटा था। पंडित शायद घर के अंदर सो रहा था। अरे चोर भाई जल्दी कुछ करो ना, मुझे भूख लगी है। भूख से बिलबिलाया राक्षस जैसे ही पंडित को खाने आगे बढ़ा, चोर ने उसे टोक दिया। अरे ठहरो, पहले मैं उन दोनों बैलों को चुरा लूं, फिर बाद में तुम पंडित को खा लेना। लेकिन बैलों को चुराने में कोई खटका हुआ तो पंडित जाग जाएगा और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। मुझे भूख लगी है और मैं खाऊंगा। नहीं, मैं पहले बैलों को चुराऊंगा। नहीं, बस इसी बात पर चोर और राक्षस में लड़ाई हो गई। तू हट, तू दूर हट, परे हट ना। इस लड़ाई के शोर शराबे में पंडित जाग गया। अरे अरे अरे, यह क्या हो रहा है भाई? ओए हेलो। देखिए पंडित जी, यह राक्षस आपको खाना चाहता है। ये। अरे बाप रे, तो बड़ा खतरनाक राक्षस है। हे प्रभु। नहीं पंडित, यह चोर आपके बैलों को चुराना चाहता है। आई इन बातों को सुन पंडित जी चौकन्ने हो गए। राक्षस से बचने के लिए उन्होंने भगवान का नाम लिया।
हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु का नाम सुनते ही राक्षस वहां से गायब हो गया। उसके बाद चोर की बारी आई। पंडित ने चोर को दौड़ा के पीटा और उसकी हजामत बना दी। मैं मर गया, मेरा कचूमर निकल गया। ऑलराइट, तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जब किसी पार्टनरशिप में किसी का स्वार्थ आ जाए तो पार्टनरशिप टूट जाती है।